हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सस्मिता। आज का जो तारीख है वो है 25 मार्च। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी जो होता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला जो हमारा रहता है ब्लड प्रेशर, मतलब वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, और मतलब ब्लड प्रेशर होने के बाद क्या क्या हमारे जो मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो हाइपरटेंशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर में आपका क्या होता है, आपका हेडेक होता है, फिर आपका जो डिजीनेस होता है, स्ट्रेस या एंजाइटी होता है, नोज़ ब्लीडिंग होता है कभी कभी समटाइम्स। ओके, तो हेडेक मतलब सर दर्द होता है, फिर चक्कर आना हो गया, टेंशन हो गया, घबराहट होना। ठीक है, तो और नाक में कभी कभी किसी किसी टाइम पे, मतलब हमेशा नहीं, कई कई लोगों में होता है। ठीक है, ब्लड आता है नाक में। ठीक है, फिर हमारा दूसरा हो गया लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइपोटेंशन उसको कहते हैं। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा रहता है वीकनेस हो गया, फेंटेक्स हो गया, ब्लड विजन हो गया, कोल्ड स्किन हो गया। तो वो क्या रहता है, कमज़ोरी हो गया, जो वीकनेस, कमज़ोरी होना। ठीक है, फिर दूसरा हो गया बेहोश हो जाना, कहीं पे भी मतलब सिर ऐसे घुमा देता है ना, कभी कभी ब्लैंक हो जाता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया धुंधला दिखना। ठीक है, क्लियर कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, मतलब धुंधला धुंधला वो दिखता है। ठीक है, फिर आपका जो स्किन है, आपका जो बॉडी है वो ना, वो हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, तो तब हम जानेंगे मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर वो लो है। ठीक है, तो उसके बाद हम जानेंगे मतलब आपका जो हो गया आयुर्वेदिक, मतलब आयुर्वेदिक व्यू से वो उसको क्या कहा जाता है, और जो मतलब ब्लड प्रेशर हाई या लो होने से उसके मतलब क्या क्या वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो पहला हमारा रह गया हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, पहला हो गया हमारा क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, हम बहुत चिंता करते हैं या कुछ मतलब दिमाग में बिठा के रखते हैं, स्ट्रेस हो गया, अनहेल्दी डाइट, कुछ भी ऑयली या तला हुआ ऐसे कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया लेक एक्सरसाइज, हमारा मतलब जो हो गया क्या कहते हैं, कम एक्सरसाइज होगा, बॉडी को मूवमेंट जो है वो ठीक से नहीं मिलता है, तो उसके वजह से ये सब होता है। ठीक है, फिर लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो वो क्यों होता है, हमारा डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना। ठीक है, पानी कम पीना, दूसरा हो गया पोर न्यूट्रिशन, जो भी आप खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। ठीक है, और ब्लड लॉस, मतलब क्या होता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन वो जो रहता है वो कम रहता है। ठीक है, तो उसके वजह से हमारा जो ये लो ब्लड प्रेशर, इसी की वजह से हमारा रहता है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक में उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक में उसको वाता, पित्ता एंड कफा, दोस्तों दोस्त बोलते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर मेनली पित्ता एंड वाता इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, और दूसरे में क्या, लो बीपी में क्या होता है, मेनली वाता इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, जिसकी वजह से, जो खाने से हमारा जो ब्लड मतलब जो ब्लड प्रेशर वो ठीक रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, हाई हाई बीपी अगर आपका है तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, अर्जुना ले सकते हैं, ब्राह्मीण ले सकते हैं, सर्पगंधा ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस वो रिड्यूस होता है। अर्जुना जो होता है वो आपके मतलब हार्ट के सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ब्राह्मी जो होता है आपके माइंड को वो शांत रखता है, कूल रखता है। ठीक है, और सर्पगंधा क्या होता है, वो यूजुअली, हाँ, कहीं भी आप मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे होंगे तो आपको पता होगा, वो सर्पगंधा यूजुअली बीपी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा हो गया लो बीपी, लो बीपी के लिए सेम अश्वगंधा आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया शतावरी, जो मतलब आपके बॉडी में नरिश करे। ठीक है, फिर आपका तीसरा हो गया मुलेठी, ये आप मुलेठी आपका क्या हेल्प करता है। ठीक है,
मुलेठी में आपका जो मतलब हेल्प टू राइज बीपी, ठीक है। आपका जो मतलब जो आपका बीपी जो लो हो रहा है वो आपको मतलब क्या कहते हैं, वो थोड़ा नॉर्मलाइज करने में वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि होम रेमेडीज़ क्या आप यूज़ कर सकते हैं, क्या आप मतलब होम रेमेडी करने से और कौन सा लाइफस्टाइल आप मतलब डेली यूज़ बेसिस कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए अगर आपका हाई या लो बीपी है, ठीक है। तो पहला रहता है हाई बीपी के लिए कुछ होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ क्या है? गार्लिक। आप खाने में हमेशा 1 या 2 मतलब पीस आप लहसुन ले सकते हैं, ठीक है। आंवला जूस, मॉर्निंग में आप आंवला जूस पी सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया कोरिएंडर, धनिया का पानी आप पी सकते हैं। चौथा हो गया हाई बीपी के लिए हमेशा कम सॉल्ट, ठीक है। खाने में हो गया, आपका चावल में हो गया, अगर आप चावल खाते हैं या कौन से भी खाने में आपको नमक का जो मात्रा है वो कम रखना है, ठीक है। फिर हो गया लो बीपी में आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी का लो बीपी है तो सॉल्ट और शुगर का जो मिश्रण होता है वो वाटर आप पी सकते हैं, वो पानी पी सकते हैं। इनकेस अगर ये नहीं हुआ तो आपके पास अगर मतलब ये जो ORS पैकेट आता है वो अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हो गया कॉफ़ी या जो टी है वो आप कम कीजिए, ठीक है। और ड्रिंक प्लेंटी वाटर, तो जितना हो सके आपसे, जितना ही हो सके आप उतना पानी पीजिए, ठीक है। और जो तीसरा हो गया योगा और प्राणायाम। डेली बेसिस पे आप मतलब आपका जो योगा करिए, वॉकिंग कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। अगर किसी बात की चिंता है थोड़ा ट्राई कीजिए कम चिंता करने की, ठीक है। तो ये सब करने से आपका जो बीपी है अगर हाई है तो उसको कंट्रोल हो जाएगा, अगर लो है तो ये का मतलब जो जितना रहना चाहिए हमारा जो बीपी तो उस लेवल पे आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।